Good morning, good morning, good morning. Good morning class, a very good morning to all of you. चलिए जल्दी से सभी कमेंट्स करेंगे. क्या आपको वॉइस आ रही है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम? जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हेमंत भैया, हरकिशन, हाँ, खुशी, ज्योति, विकास, मीना, गुड मॉर्निंग सभी को. क्लास जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फास्ट जल्दी से कमेंट कीजिए. नो सर, ओके डन. चलिए, तो जैसा कि आपको याद है कि लास्ट क्लास हमारी 2 दिन पहले हुई थी. मैं कहीं बिजी था तो उस वजह से आपकी 2 क्लासेस नहीं हो पाई. कोई इशू नहीं है. आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा अनदर टॉपिक. और जैसा कि आपको याद है कि आपका एग्जाम जो है राजस्थान पुलिस का वो जल्द ही आने वाला है. न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज भी आने लग गई है. तो मैंने प्रॉमिस किया था कि उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा. नियर अबाउट 80% सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करवा चुका हूं. 20% बचा हुआ है, वो भी मैं आपका टाइम से कंप्लीट करवा दूंगा. और उसके बाद में मैं लेके आऊंगा आपके लिए टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज. ओके, चलिए, चैप्टर का नाम है आपका रैंकिंग. और देखिए क्लास, अभी हाल ही में सीडीएस का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी रैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे. और मैंने काफी एग्जाम ऐसे देखे हैं जहां पर आपके रैंकिंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और उम्मीद करते हैं कि आपके राजस्थान पुलिस के अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके रैंकिंग चैप्टर से डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं. ओके, चलो, छगन, सरोज, राजेंद्र, डफर, मुंडा, हर्ष, संजय, जगत, चलो सभी को, नितिन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. तो क्लास देखो, रैंकिंग क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं रैंकिंग के अंदर. इसको बोलते हैं पद व्यवस्था, या इसे हम कह देते हैं क्या, क्रम व्यवस्था. ओके, या तो हम इसे कह देते हैं पद व्यवस्था, या इसे हम कह देते हैं क्रम व्यवस्था. सर यहां पर 2 टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, बिल्कुल, यहां पर आपसे 2 टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सबसे पहले बात करते क्लास, अगर तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज. क्षैतिज यानी कि जो आपकी व्यवस्था होगी, जो आपका क्रम होगा, वो कैसे होगा, क्षैतिज होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा. अच्छा, जब हॉरिजॉन्टल होता है क्लास, तो हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से होता है. और यहां पर अगर बोला जाए कि महेश के दाईं ओर, या महेश के, या फिर मैं बोलूं रमेश के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो सर सीधी सी बात है, यहां पर हम कौन सी टर्म का यूज करते हैं, दायां या बायां, लेफ्ट और राइट, हाँ या ना. बिल्कुल, जब सीधी रेखा ऐसे खींची हुई है तो कितने व्यक्ति इनके दाएं हैं या बाएं हैं, तो यहां पर हम दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो इसीलिए यहां पे यूज करते हैं क्या हम क्लास, दाएं बाएं का. और नेक्स्ट कौन सा है आपका, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर. ऊर्ध्वाधर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां पर आपको लिखा मिलता है कि राकेश से ऊपर 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं तथा राकेश से नीचे 13 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं. इसका मतलब क्या हुआ क्लास, यहां पर आप क्या करते हैं, ऊपर या नीचे यानी कि टॉप और बॉटम के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो बिल्कुल सर, तो यानी कि क्षैतिज की बात की तो यहां पे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, बायां दाएं का. और वर्टिकल की बात करते हैं तो अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे. क्लियर है क्लास, बिल्कुल सर, ऊपर नीचे. चलो अब एक काम करते हैं क्लास, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं और आपको वो अच्छे से समझना है. चलिए देखिए, यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि देखो, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है. चलिए, अगर मैं कहता हूं सर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं यहां पर, मैं कहता हूं कि जो सी है आपका, वो सी जो है आपका, वो बाएं से कितना है क्लास, सर बाएं से तीसरा है. बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर, बाएं से कितना है, तीसरा है. और मैं कहता हूं कि यही सी जो है ना, वो दाएं से कितना है क्लास, सर दाएं से ये 4th है, हाँ या ना. बिल्कुल सर, ये जो सी है ये बाएं से तीसरा है और दाएं से चौथा है. चलिए अब मैं कहता हूं कि सर मुझे इतना बताओ
कि इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में कि सर 4 यहां से 3 यहां से, तो 4 + 3 द राइट आंसर विल बी 7, हाँ या ना, बिल्कुल। लेकिन सर देखो आप काउंट करके देखो यहां पर, तो काउंट करने में क्या मिलेगा आपको सर 1 2 3 4 5 6, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। तो जो नंबर ऑफ व्यक्ति हैं टोटल वो कितने हैं सर 6 हैं, बिल्कुल। तो सर ये 7 ना होकर ये कितना होगा आपका 6 होगा, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर 6 होगा। और 6 का मतलब क्या हो गया सर कि यहां पर हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया कि लेफ्ट से जितनी पोजीशन उस व्यक्ति की और जितनी उसकी राइट से पोजीशन है दोनों को क्या करा हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में क्लास क्या करेंगे हम एक कम कर देंगे, हां जी सर एक कम कर देंगे। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, इसका फॉर्मूला होगा हमारा क्या, टोटल बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहां पे क्लास, ठीक है, टोटल बराबर क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। तो सी की पोजीशन लेफ्ट से थी 3, राइट से थी 4, 3 + 4 7, उसमें से एक कम किया तो क्या आया क्लास 6 आया, बात समझ आ रही है, हां जी सर बिल्कुल समझ आ रही है। चलो आगे चलते हैं सर, यहां पे दो बातें होती है, कौन कौन सी दो बातें होती हैं सर, एक तो होता है कितने व्यक्ति हैं, बात समझ आ रही है, कितने व्यक्ति हैं, और दूसरा उनकी रैंक पूछ ली जाए, उनकी क्या पूछ ली जाए रैंक, कि कौन सी रैंक पर है, बात समझ आ रही है। और रैंक को हम क्या बोल देते क्लास, दूरी बोल देंगे यहां पर। एक बात याद रखेंगे आपकी, रैंक ही आपकी क्या होती है, दूरी होती है। कैसे, देखो अगर मैं यहां पे बोलता हूं आपसे, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि देखो ए फर्स्ट पे क्या है आपका ए, अच्छा एफ कितने पर है आपका सर 6 पर है, ध्यान से देखेंगे, दोबारा मैं समझा देता हूं आपको कि सर ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि क्लास यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। चलो ओके ओके पूरन लव यू, चलो थैंक यू, चलो स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो देखो क्लास, मैं कहता हूं कि ए जो व्यक्ति है और जो सी व्यक्ति है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ए से एफ का रैंक क्या है, ए से एफ का रैंक क्या है, तो सर ए से अगर एफ का रैंक देखते हैं तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आया ना, बिल्कुल सर 6 है, कितने क्लास 6th रैंक है। ए से जो एफ की रैंक है कौन सी है 6 है। या मैं बोल दूं दूरी कितनी है सर 6th पर आ रहा है ए के बाद में, ए से आगे 6th पर हमारा एफ आ रहा है। लेकिन मैं अगर कह दूं आपसे कि क्लास बताओ ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए और सॉरी जस्ट वेट क्लास, ओके जस्ट वेट, मैं कहता हूं कि ए से लेके एफ तो 5 होगा ना, ठीक है, चलो बी सी डी ई एफ 5th पर है, हाँ या ना, बिल्कुल सर, कि ए के बाद में ए से रैंक कितनी है तो सर 5th है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सर एफ की जो रैंक है वो 5th है। लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं क्या कि सर इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो सर हम क्या करते हैं कई बार सर, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एफ जो है ये 1 पर होता है, जो 6 है ये एफ जो 6 पर आ रहा है, तो कितने व्यक्ति होंगे सर 6 - 1 कर दो 5। लेकिन क्लास आप खुद काउंट करके देखो बी सी डी ई यानी कि टोटल कितने व्यक्ति हैं 4 व्यक्ति हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो सर अगर आपसे दूरी पूछी जाए, रैंक पूछी जाए तो आप सिंपल माइनस कर देंगे कि फर्स्ट पर ये है 6th पर ये है, ठीक है, तो एक 6 में से एक गया 5, तो यानी कि एफ कितने पर है 5 पर है, कहां से ए से। लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सन पूछ लिए जाए कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जो आपकी दूरी निकलती है क्लास उसमें से हमेशा क्या करेंगे आप 1 घटा देंगे, तो इसलिए 5 - 1 कितना होगा आपका 4 व्यक्ति होगा। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। अगर अभी क्लियर नहीं होता है तो ये मान के चलो कि आपको चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस में पढ़ने में या समझने में करने में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। फिर समझ लेंगे आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना सर। जब आपको रैंक पूछी जाए, दूरी पूछी जाए, तो सिंपल क्या करा, देखो ए 1 पर आता है, एफ 6 पर आता है, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। तो क्या करा हमने 6 में से घटाया 5 आ गया, यानी कि 5th पर है। ए से एफ कहां पर है 5th पर है। लेकिन मैं बोलता हूं कि ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो पहले क्या करो उसकी दूरी निकाल दो यानी कि रैंक निकाल दो और उसमें से 1 माइनस कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि दूरी और व्यक्ति में फर्क क्या होता है, जब पर्सन पूछे जाते हैं आपसे तो हमेशा दूरी में से 1 माइनस करना पड़ता है। क्लियर है, चलो चलो सर अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसके बारे में।
तो देखो सर टोटल निकालना है आपको। टोटल कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर किसी व्यक्ति की पोजीशन जितनी लेफ्ट से है और जितनी राइट से, दोनों को ऐड कर दो, -1 कर दो। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। देखो अगर हम बोलते हैं कि लेफ्ट से निकालो, ठीक है, चलो, यानी कि एक पंक्ति के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे दिए गए हैं और राइट से पोजीशन दे दी गई है, तो क्या करेंगे क्लास हम? तो सर हम क्या करते हैं, टोटल में एक जोड़कर और माइनस कर देते हैं क्या, दाएं की पोजीशन को। कैसे? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं फिर यकीन दिला देता हूं, आपको अच्छे से याद होगा जब हमने अल्फाबेट पढ़े थे, हाँ या ना क्लास? बिल्कुल। और हमने कहा था वहां पे कि सर यू कितने पर आता है? सर यू आता है 21 पर, है ना? लेकिन मैं कहता हूं इसकी सर ये क्या से आता है? सर ये लेफ्ट साइड से आता है। आप अल्फाबेट कैसे तो गिनते हैं ABCD, हाँ या ना? बिल्कुल सर, लेफ्ट साइड से यू 21 पर आता है। लेकिन अगर मैं कह दूं सर राइट साइड से यू कितने पर आएगा, तो आप क्या करते थे? सर आप क्या करते थे? आप कभी भी 26 में से 21 माइनस नहीं करते थे। आप हमेशा क्या करते थे सर? एक बढ़ाकर 27 में से 21 माइनस करते थे, तो आंसर आता था आपका कितना? 6। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, यही तो कॉन्सेप्ट किया था हमने। तो वही चीज तो यहां पर है कि टोटल जितने होंगे उसमें एक जोड़कर और फिर राइट की पोजीशन माइनस कर दो। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको राइट से निकालना होगा तो क्या करेंगे क्लास? टोटल में एक जोड़कर और लेफ्ट की पोजीशन माइनस कर दो। बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? चलो ओके नितिन, चलो फोकस करो अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है यहां तक? डन है सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं वर्टिकल, यानी कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे ऊपर कितने बंदे बैठे हुए, नीचे कितने बंदे बैठे हुए हैं, तो सर सेम वही चीज आने वाली है, सेम वही चीज आएगी। टोटल कैसे निकालेंगे? किसी व्यक्ति से ऊपर जितने बंदे बैठे हुए हैं वो, प्लस जितने नीचे बैठे हुए हैं बॉटम में वो, और माइनस क्या कर देंगे? 1। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, सेम वही कॉन्सेप्ट है। टॉप से निकालना होगा तो टोटल में एक जोड़ के और नीचे से घटा देंगे। नीचे से पोजीशन निकालनी होगी, टोटल में एक जोड़कर और ऊपर से घटा देंगे। क्लियर है क्लास? डन है इतना? चलो बाकी सारी चीजें मैं आपको जैसे जैसे हम कोशिश करते जाएंगे आगे आगे, वैसे वैसे मैं सॉल्व करता जाऊंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो। और छोटी सी बात, ये जो फॉर्मूला है ना क्लास, ये आपका हमेशा अप्लाई होता है कब? जब आप एक व्यक्ति, यानी कि यह फॉर्मूला केवल निम्न 2 प्रश्नों में प्रयोग होगा। कौन कौन से जो मैं बताने वाला हूं, जहां पर आपको सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बताना हो। जब आप 2 व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो यह फॉर्मूला क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। डन? चलो क्लास चलते हैं आगे। तो रैंकिंग काफी टिपिकल सा चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को। क्वेश्चंस में लगता है कि मैंने ठीक किया, पर डेफिनेटली एक या प्लस या एक माइनस पोजीशन गलत आ जाती है हमारी, हाँ या ना? चलो आज के बाद वो कभी नहीं आएगी आपकी। देखते जाइए। एक क्वेश्चन है यहां पर कि सर रमेश बाएं से कितना है? सर 20 है। बिल्कुल। तो सर लेफ्ट से कितना है रमेश? सर 20 है। ठीक है। अच्छा सर राइट से कितना है? सर प्लस कर दो। कितना है सर? 15 है। बात समझ आ रही है? पूछा कितना है सर आपसे? टोटल पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1, यही तो होता है। बिल्कुल सर। 20 + 15 -1, तो कितना हो गया क्लास? तो सर ये हो गया हमारा कितना? 34 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे टोटल व्यक्ति दे दिए आपको, तो देखो अब करना क्या क्लास? जब टोटल व्यक्ति दिए हुए हैं यहां पर आपको, तो हमें क्या करना है बताओ? अब सीधी सी बात है सर, बाएं से पोजीशन पूछी है, बाएं यानी कि लेफ्ट से पूछी है, तो क्या करेंगे सर? टोटल में एक जोड़कर और दाएं से घटा देंगे। बस ये लो सर। टोटल कितने यहां पर? सर 50 है ना? 50 में एक जोड़ा कितना हुआ सर? 51, माइनस दाएं से कितनी है सर? 28। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बिल्कुल सर। क्लियर है इतना क्लास अच्छे से? हाँ जी सर। अब चलते हैं आगे। तो कितना हुआ सर यहां पर टोटल? 23। तो यानी कि उस व्यक्ति की बाएं से क्या पोजीशन होगी? 23rd। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल 23rd होगी। डन है सर। चलो चले आगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन है यहां पर क्लास की, एक पंक्ति में राकेश बाईं ओर से 15वां है। अब यहां पे 2 व्यक्ति आ गए, है ना? आशीष आ गया, राकेश आ गया। तो सर यहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर हमें बनाना पड़ेगा फिगर। कैसे? तो देखो
बात करते हैं कि एक पंक्ति में राकेश, अभी आप क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, अभी सिर्फ समझते जाएंगे आप, ठीक है। चलो क्लास, कि एक पंक्ति में राकेश बाईं ओर से 15वां है, बात समझ आ रही है। चलो सर बाईं ओर से 15वां है, तो देखो सर बाईं ओर से मैंने क्या कहा, मैंने ले लिया सर राकेश को कितना, 15 ले लिया, बात समझ आ रही है। अब कौन है सर ये, सर ये है राकेश, क्लियर है, बिल्कुल। आगे चलें, आशीष दाएं से 16वां है। सर देखो आशीष जो है ना वो दाएं से 16वां है, आशीष दाएं से 16वां है, तो सर दो पोजीशन बनेंगी आपकी, कौन कौन सी, सर एक तो ये होगा कि जब दाएं से 16वां इस प्रकार से होगा तो क्या पता ये इसके दाईं साइड में हो, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सर जो आशीष है वो दाएं से 16वां हो, और लेकिन वो राकेश के दाएं में ही रह जाए, ठीक है। सर एक पोजीशन ये भी तो हो सकती है कि ये ओवरलैप करके इसको क्रॉस करके यहां पर आ जाए, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो सर एक पोजीशन हमारी ये भी हो सकती है कि यहां पर देखो 15 पोजीशन पे कौन है क्लास, सर 15 पोजीशन पे है आपका राकेश, और मैं कह दूं क्या कि जो आशीष है वो 16वीं पोजीशन पर है, और उसको ओवरलैप कर जाए, ये दोनों चांसेस हैं, बिल्कुल सर। लेकिन देखो आगे कि दीपक राकेश के दाएं से चौथा है, बात समझ आ रही है क्लास, कि दीपक राकेश के दाएं से चौथा है। अच्छा, दीपक जो है ना वो राकेश के दाएं से चौथा है, तो सर सीधी सी बात है कि जो दीपक होगा आपका वो कहां होगा, सर दाएं से चौथा, ठीक है। दाएं से चौथा मान के चलो कि चौथा इसने आगे ऐसे लिया, और यहां पे कौन हो गया आपका, दीपक हो सकता है ना सर, बिल्कुल सर दीपक यहां पे हो सकता है। ठीक इस प्रकार से अगर यहां पे देखते हैं तो दीपक चौथा है, ठीक है, ओके। चलो सर ये हो गया आपका क्या, दीपक, क्लियर है। आगे चलें सर, यदि दीपक आशीष के बाएं हैं, अब देखो यदि दीपक आशीष के बाएं से 5वां है, सर दीपक जो है ना वो आशीष के बाएं से, अब देखो क्या दीपक यहां पे आशीष के बाएं होगा, अरे नहीं सर दीपक तो आशीष के दाएं है, तो यानी कि ये वाली फिगर क्या हो गई आपकी क्लास, गलत हो गई। संभावना थी दोनों बनने की, लेकिन देखो ये वाली फिगर क्या हो गई आपकी, गलत हो गई, क्लियर है क्लास, बिल्कुल। तो इसका मतलब सर ये वाली पोजीशन हमारी क्या बनेगी, बिल्कुल करेक्ट बनेगी। चलो तो इस पोजीशन को बनाते एकदम करेक्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। तो देखो क्लास कैसे बनेगी सर ये पोजीशन, सर ये पोजीशन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, कि भाई मैंने बोला एक पंक्ति में जो राकेश है आपका वो क्या है क्लास, लो जस्ट वेट, हाँ जो राकेश है आपका वो क्या है, 15वां है, कहां से सर, बाईं ओर से, ठीक है। चलो ओके, आशीष जो है वो क्या है क्लास, वो दाएं से कितना है सर, आशीष जो है वो दाएं से 16वां है, क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, दीपक राकेश के दाएं से चौथा है, दीपक जो है ना राकेश, अब राकेश यहां पर है, बिल्कुल सर, तो राकेश के देखो दाएं की ओर चौथा है, बिल्कुल सर, फोर्थ है, ये लो जो सर फोर्थ है, कौन है सर ये, सर ये है आपका दीपक, हाँ या ना, बिल्कुल दीपक। चलो सर आगे बात करते हैं कि यदि दीपक आशीष के बाएं से, और सर आशीष के बाएं से देखो, आशीष के बाएं से दीपक कितना है सर, 5वां है, ये बन गई इसकी फिगर, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर ये बनेगी इसकी राइट फिगर, कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं और अब आप बताएंगे कि क्या होगी इसकी राइट पोजीशंस, क्या होंगे इसके राइट आंसर, क्लियर है। चलो तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आप, लेकिन सर उससे पहले एक बात ये कर लेंगे आप कि जब भी आपसे रैंक पूछी जाए, जब भी आपसे क्या पूछी जाए, रैंक पूछी जाए, तो बिल्कुल सर आप क्या कर लेंगे कि सर जब भी हमसे रैंक पूछी जाएगी ना, तो रैंक के लिए हम क्या कर लेते हैं, दूरी पता कर लेंगे। क्या पता कर लेंगे क्लास, दूरी पता कर लेंगे। तो रैंक बराबर क्या होता है आपका, हमेशा डिस्टेंस। समझ आएगा भी ये वाला कॉन्सेप्ट आगे, ठीक है। रैंक के लिए क्या करेंगे, आप दूरी पता कर लेंगे बस। लेकिन जब व्यक्ति निकालने होंगे तो मैंने क्या बोला क्लास, कि दूरी में से एक माइनस कर दो और राइट आंसर आपका मिल जाएगा। तो क्लास इसलिए मैंने क्या कहा आपसे, सर मैंने ये कहा कि अगर रैंक पूछे तो दूरी पता कर लो, अगर आपसे रैंक पूछी जाए ना तो सिंपल क्या कर लो, आप दूरी पता कर लो, ठीक है। चलो क्लास अब मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व करेंगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये रहा। क्या बोला गया क्लास आपसे कि राकेश की दाईं छोर से क्या रैंक है? रैंक पूछी गई है। बिल्कुल सर, अगर रैंक पूछी गई है तो क्या करो, दूरी पता कर लो बस। तो राकेश की दाईं ओर से या दाएं छोर से क्या रैंक होगी? तो देखो क्लास, दाया क्या होगा, ये वाला, हाँ या ना? चलो सर यहां से बात करते, देखो यहां से लेकर और ये 16 तो हो गया आपका। बिल्कुल सर, ये हमारा 16 हो चुका है। अच्छा आगे चलते हैं, उसके बाद में 5 यहां पर है। बिल्कुल सर, 5 यहां पर हो गया। फिर और आगे सर 4 ये हो गया। बिल्कुल सर, तो कितना हो गया सर, टोटल कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा कितना, 23। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? 1 मिनट, 25। चलो कोई डाउट किसी को यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। है किसी को? सर नहीं होना चाहिए। चलो गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग। क्लियर है सर? ओके सर, आशीष की पूछी गई है बाएं छोर से, तो बाएं से देखो 15 तो ये हो गया आपका, है ना? अच्छा 4 हो गया यहां तक का और 5 ये, तो कितना हुआ सर? सर 15 प्लस 4 प्लस और कितना है सर यहां पर 5, तो कुल कितना हो गया सर? ये सर 24। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर 24 हो गया। दीपक की दाएं छोर से, सर दीपक ये रहा, ठीक है, यहां पर दीपक है आपका। चलो और पूछी गई दाएं छोर से, सर दाएं यहां से, है ना? सॉरी दाया यहां से, सर 16 आपके ये हो गए और 5 ये हो गया आपका, तब जाके दीपक नजर आ रहा है आपको, हाँ या ना? तो 16 और 5 कितने हो गए सर? 21। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? 16 प्लस 5, द राइट आंसर विल बी 21। द राइट आंसर विल बी 21। क्लियर है? चलो आगे चलें। दीपक की बाएं छोर से, सर दीपक को बाएं से देखो तो 15 ये हो गया, 4 ये, तो कितना हो गया सर? सर ये हो गया आपका 15 प्लस 4, द राइट आंसर विल बी 19, यानी कि 19। डन? बिल्कुल क्लियर है यहां तक? तो ये तो क्लास कौन से क्वेश्चन थे? जब आपसे रैंक पूछी जाए, ठीक है, जब आपसे क्या पूछी जाए? रैंक पूछी जाए। और जब भी आपसे रैंक पूछी जाए तो क्या कर लो क्लास, आप सिर्फ और सिर्फ दूरी निकाल लो, और दूरी आपकी क्या होती है? रैंक होती है। क्लियर है? बिल्कुल, दीपक लेफ्ट से 19 होगा। बिल्कुल डफर मुंडा। चलो ये क्वेश्चन समझ आ गया? बिल्कुल सर। अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको इसी क्वेश्चंस के साथ में और कुछ क्वेश्चन देता हूं ताकि आप उनको सॉल्व कर सके। क्वेश्चन सेम आपका यही रहने वाला है, ठीक है? चलो सर क्वेश्चन हमारा सेम यही रहने वाला है, तो दीजिए हमको क्वेश्चंस ताकि हम उन्हें क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन 4 हो चुके हैं आपके। सर क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम क्या, 5, ये रहा, ठीक है? ओके अब देखो क्लास, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं क्या, कि अगर आपसे क्या पूछा जाए, सर अगर हमसे पूछा जाए क्या, व्यक्ति पूछे तो, अगर व्यक्ति पूछे तो भी क्या करो, दूरी पता कर लो, और क्या करो, जितनी दूरी होगी उससे एक क्या कर दो, कम कर दो। यही तो बताया था मैंने क्लास, हाँ या ना? अरे सर बिल्कुल, आपने तो यही बताया था कि जितनी भी दूरी हो उसमें से क्या कर दो, एक कम कर दो, तो हमारे क्या निकल कर आ जाएंगे सर? हमारे व्यक्ति निकल कर आ जाएंगे। तो देखो क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आशीष और राकेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं? आशीष और राकेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दीजिए क्लास आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आशीष और राकेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो, मुझे पता था क्वेश्चंस में गलती करेंगे। सावित्री ने कहा सर 9 होगा, नितिन 8, बिल्कुल नितिन आपने सही कहा कि सर 8 होगा, बिल्कुल एसके बाबला, ग्रेट नितिन, मीना कमल, गुड। क्यों सर? देखो सीधी सी बात है कि आशीष और राकेश के बीच में पूछा गया है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखो आशीष कहां पर है सर? आशीष ये रहा आपका, ठीक है। चलो राकेश कहां है सर? ये रहा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो सर देखो, आशीष और राकेश के बीच की दूरी कितनी है? सर आशीष और राकेश की जो बीच की दूरी है, 5 यहां पर है, 4 यहां पर है, तो सर देखो 5 प्लस 4, हाँ या ना? टोटल दूरी निकालनी बीच की आपने, और आपको क्या निकालने क्लास? टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति निकालने हैं। और जब मैंने पहले भी समझाया था व्यक्ति निकालने तो एक क्या कर दो, हमेशा कम कर देंगे। तो सर एक किया हमने कम। बात समझ आ रही है? तो सर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सर राइट आंसर हो गया हमारा 8।
बात समझ आ रही है? बिल्कुल, बहुत इजी है। आशीष और दीपक, अब देखो आशीष ये रहा, दीपक ये रहा, इनके बीच में कुल कितनी दूरी है सर? 5 की। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? चलो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर दो फास्ट। बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है। तो देखो क्लास, आशीष और दीपक, सर आशीष और दीपक के बीच में 5 की दूरी है, लेकिन हमें व्यक्ति बताने हैं। दूरी तो हमारी टोटल होती है, लेकिन व्यक्ति बताने हो तो हमेशा एक क्या करते हैं, हम कम करते हैं। हाँ या ना? ये मैं समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो सर एक कम किया तो 4 हो गया। राकेश और दीपक, ठीक क्लास, कि राकेश और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सर राकेश और दीपक के बीच में टोटल 4 व्यक्ति हैं। हाँ या ना? लेकिन ये 4 व्यक्ति नहीं, से 4 दूरी है, एक कम कर देंगे तो व्यक्ति कितने आएंगे आपके? 3 आएंगे। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो सर पंक्ति में कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे? सर पूरी दूरी को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो देखो कितना होगा सर, यहां से 15 हो गया, प्लस फिर आगे चले सर 4 हो गया, प्लस सर आगे चले 5 हो गया, प्लस और 16 यानी कि 16। तो कितना हो गया क्लास? सर यहां पे होगा टोटल 40 यानी कि 40। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। और 40 में से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे तो 39 आपका क्या हो गया, राइट आंसर। क्लियर है क्लास? डन है यहां तक? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस ये चीज समझ गए आप तो अब जब क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, मैं देख रहा हूं अभी। ठीक है, चलो लाइक बड़े काम है, अरे लाइक करो जल्दी से, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठोक दो, है ना? चलो चले क्लास, अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। चलिए, तो 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा कि सर एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 15वां है। तो सर एक काम करते हैं, कमल को बनाते हैं। देखो बाएं छोर से कमल क्या है सर? सर बाएं छोर से कमल 15वां है। कमल क्या है? 15वां है। ओके, यदि रोहन बाएं से 7वां है, सर रोहन बाएं से 7वां है ना? बिल्कुल। तो सर देखो रोहन बाएं से 7वां ऐसे भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बिल्कुल सर। या फिर हम कह सकते हैं कि रोहन ऐसे भी तो हो सकता है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल सर हो सकता है। हाँ या ना? चलो जस्ट वेट, 1 मिनट क्लास, जस्ट वेट। मैंने उसको बायां दायां पढ़ लिया था, फिर से देखो। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से, सर कमल तो अब तो हो गया, इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कमल बाएं छोर से क्या हो गया? 15वां हो गया। यदि रोहन बाएं से है, दाएं से नहीं क्लास, बाएं से है ना? तो बाएं से 7वां, सर बाएं से लेंगे हम, बाएं से 7वां लेंगे हम। ठीक है, तो कौन है आपका सर ये? सर ये है हमारा रोहन। हाँ या ना? तो बस उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, सीधे सीधे क्या करते हैं यहां पर कि 15 में से क्या कर देते हैं, 7 को माइनस कर देते हैं और बोल देते हैं सर क्या आंसर होगा हमारा? राइट 8 आंसर होगा। यही तो करते हैं। हाँ या ना? बताओ क्या ऐसा करते हैं, नहीं करते? अरे सर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या ही राइट आंसर होगा? नहीं सर, ये जो 8 निकल कर आया ये तो दूरी निकल कर आई है। और आपसे पूछा क्या गया है सर? व्यक्ति पूछे गए हैं। और सर आपने बोला था कि जब भी व्यक्ति पूछे जाए एक क्या कर दो, माइनस कर दो। तो राइट आंसर कितना होगा आपका सर? 7। राइट आंसर विल बी 7। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो हाँ बिल्कुल, डबरमैन देख लिया दोनों की बाई से। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो राइट आंसर क्या हुआ आपका सर? 7 हो गया। बस व्यक्ति में क्या करो, दूरी में से एक कम कर दो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। हाँ या ना? बिल्कुल सर। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलो, एक पंक्ति में जो मोहित है ना आपका, वो बाएं छोर से 12वां है। सर बाएं छोर से मैंने मोहित को बनाया कौन सी पोजीशन पर सर? 12वीं पोजीशन पर। अच्छा, सुमित दाएं छोर से 15वां है ना? अच्छा, सुमित जो है ना वो दाएं छोर से 15वां है। तो सर 15वां यानी कि तो ऐसे बन सकता है या इसको ओवरलैप करके आगे निकल जाए। लेकिन क्लास देखो क्या बोला गया कि सुमित जो है ना, सुमित जो है वो मोहित के दाएं है।
सुमित जो है मोहित के दाएं यानी कि इधर ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ क्लास, जो सुमित है ना आपका, वो क्या हो गया, दाएं से 15वां हो गया, ये हो गया आपका सुमित। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच में क्लास कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो क्या आप यहां पर 6 लिखेंगे? क्या आप यहां पर 6 लिखेंगे? जल्दी से बताएंगे क्लास, क्या आप यहां पर 6 लिखेंगे? अरे सर नहीं, हम 6 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो ये दूरी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दूरी। और आपने बताया था सर, जो दूरी बना रहे हैं आप, और व्यक्ति जब भी होते हैं वो हमेशा एक कम होते हैं। बिल्कुल। व्यक्ति कितने हैं यहां पर सर? 6 हैं, लेकिन दूरी में यहां पे क्या लेना पड़ेगा आपको सर? 7 लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, हाँ या ना? बिल्कुल। ये हम दूरी बना रहे हैं और ये 6 व्यक्ति दे दिए, और 6 व्यक्ति दे दिए तो यहां पे हमेशा कितना आएगा सर? 7 आएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर 7 आएगा। चलो, किसी को डाउट हो इस कॉन्सेप्ट में तो बता दीजिएगा, लेकिन जिसने स्टार्टिंग में समझा था उसको क्लियर होगा अच्छे से कि सर 7 हमने क्यों लिया। क्यों? क्योंकि सर यहां पे व्यक्ति थे 6, लेकिन जब बात करते किस चीज की, हम दूरी की बात करते तो यहां पे 7 एक बढ़ा के लेते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब बताना है कि यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्या पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। चलो पीछे है, नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इतना बता दो कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, अगर आप ये काउंट करते हैं तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताओ कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जल्दी से आंसर दो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ सर मुझे है। नितिन आपको डाउट है? कोई बात नहीं नितिन, मैं फिर समझा देता हूं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखेंगे आप। मैंने कहा कि देखो A B C D E F G, ठीक है, A B C D E F G। चलो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं यहां पर। ओके, मैं आपसे बोलता हूं क्लास, ध्यान से देखो, मैं आपसे कहता हूं क्या कि जो C है ना आपका, जो C है वो बाएं से कितना है सर? तीसरा है। और यही C दाएं से कितना है नितिन? सर दाएं से देखो 1 2 3 4 5 है। बात समझ आ गई, हाँ या ना? यही तो बोलते हैं आप। बिल्कुल सर। अच्छा, अब आपको टोटल व्यक्ति निकालने होंगे तो आप क्या करते हैं? आप क्या कर सर, दोनों को ऐड कर दो, टोटल व्यक्ति निकल जाएंगे। सर 5 यहां से है, 3 यहां से है, तो राइट आंसर क्या होगा? 8। लेकिन नितिन देखो काउंट करो सर, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 8 व्यक्ति है नितिन? नहीं ना, सिर्फ 7 व्यक्ति हैं। इसका मतलब जब व्यक्ति निकालने होते हैं, ये तो आपकी दूरी निकलती है, रैंक निकलती है, जब व्यक्ति निकालने हो 1 माइनस करते हैं हमेशा, तो 7 आंसर होगा। इसीलिए अब समझ आ गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। चलो तो ये लीजिए, ये हो गया आपका M। क्लियर है? तो सर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या करेंगे? तो सर राइट आंसर होगा इसका, देखो 12 आपका बाएं से हो गया, ठीक है। अच्छा, बीच में कितना है सर? 7 है, प्लस दाएं से दाएं कितने क्लास? 15 है। सबको ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा सर ये? तो यहां पर ऐड किया हमने, कितना बन गया आपका ये? 34, हाँ या ना? 34। बिल्कुल सर, क्लियर है यहां तक? डन है सर, समझ आ गया। लेकिन पूछे गए हैं व्यक्ति, ये निकली है दूरी, सर माइनस करेंगे 1, तो राइट आंसर कितना होगा? 33। द राइट आंसर विल बी 33। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, ओके ओके, गुड गुड हेमंत, ग्रेट ग्रेट क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दाएं छोर से मोहित की रैंक क्या होगी? सर दाएं छोर से पूछा गया है, तो दाएं छोर से मोहित की रैंक कितनी होगी क्लास? देखो दाएं छोर से यहां पर आए 15, तो आपके ये हो गए, प्लस और कितना क्लास? 7, ये हो गया। डन है? बिल्कुल। तो सर 15 और 7 कितने हो गए सर? 22 हो गए। लेकिन सर क्या पूछा गया है कि आपसे व्यक्ति पूछे या रैंक पूछी है? आपसे व्यक्ति पूछे, रैंक? अरे सर हमसे रैंक पूछी गई है, तो अब माइनस नहीं करेंगे, अब तो 22 ही आंसर होगा आपका। क्लियर है? बिल्कुल। जब भी आपसे रैंक पूछी जाए तो वो दूरी आपका रैंक आंसर हो जाता है, व्यक्ति पूछी जाए तो 1 माइनस करना पड़ता है। मेवाल 21 नहीं होंगे, 22। मैंने वही बोला आपको, रैंक पूछी गई है आपसे। बात समझ आ रही है? और मैंने स्टार्टिंग में यहां पे लिखवाया था, याद है आपको, कि रैंक हमेशा बराबर किसके होती है? रैंक हमेशा बराबर होती है डिस्टेंस के। और ये हम क्या फॉर्मूला, जो ये फिगर बनाती है, इसमें क्या बनाते हैं आपकी? डिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 22 ही आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष,
ओके ओके ओके, बिल्कुल 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 दुर्गा भाई जगत ग्रेट। चलो कोई बात सर, यही रैंकिंग की खासियत है, इस चैप्टर की खासियत ये है, आपको लगता है कि सर ठीक है, लेकिन वो डेफिनेटली आपका गलत हो जाता है। चलो चले आगे। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कि एक पंक्ति में अनूप बाएं छोर से 11वां है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए ट्राई। जब ये क्लास खत्म होगी हमारी बिल्कुल एंड में, तब कराऊंगा उस क्वेश्चन को जो भी हाल ही में सीडीएस में पूछा गया था और वहीं पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। चलो वो क्वेश्चन बिल्कुल एंड में होगा आपका, बिल्कुल 3 स्टार क्वेश्चन। अभी के लिए आप इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्लास, क्या है इस क्वेश्चन में, एक पंक्ति में अनूप बाएं छोर से, ठीक है। अच्छा अनूप जो है ना क्लास, वो बाएं छोर से कितना है सर, 11वां है। कौन, अनूप। दीपक दाएं छोर से 13वां है ना सर। दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी, ठीक है, कि दीपक दाएं छोर से 13वां है, तो देखो या तो दीपक यहां पर आकर और ऐसे रह जाए, ठीक है। 13वां है ना दीपक, बिल्कुल सर दीपक 13वां है। एक क्या हो सकती है क्लास, कि ये ओवरलैप कर और इस प्रकार से यहां पे बन जाए, और ये क्या हुआ आपका 13वां, और ये कौन हो गया आपका क्लास, दीपक। बन सकता है, बिल्कुल। दीपक अनूप के बाएं हैं, अरे वाह, दीपक जो है ना अनूप के बाएं हैं, लेकिन सर यहां तो दीपक अनूप के कहा गया बाएं, हाँ सर, और यहां पे क्या हो गया दाएं। क्या ये फिगर बनेगी क्लास, क्या ये फिगर बनेगी, बताओ जल्दी से मुझे। कि बोला गया है कि दीपक जो है वो अनूप के बाएं हैं, अरे सर दीपक जो है वो अनूप के बाएं होना चाहिए था, यहां तो क्या हो गया दाएं हो गया, तो इसीलिए फिगर गलत हो गई। क्लास राइट फिगर क्या बनेगी, ये वाली, तो इसीलिए यहां बना देते हैं हम इसको ठीक से, कि सर जो दीपक है आप, सॉरी जो अनूप है आपका, वो बाएं छोर से 11वां है। दीपक जो है क्लास वो आपका दाएं छोर से कितना है क्लास, 13वां है। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। और बोला गया दीपक अनूप के बाएं हैं, दीपक देखो अनूप के कहां हो गया, बाएं हो गया। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, अच्छा सर बीच में 4 व्यक्ति बोले हैं इसने, तो क्या आप 4 लिखेंगे, अरे सर नहीं, क्योंकि व्यक्ति से जब ये बनाते फिगर हम, ये हमारी दूरी बनती है, और दूरी में क्लास क्या होता है, हमेशा एक ज्यादा होता है, व्यक्ति हमेशा एक कम होते हैं। तो व्यक्ति 4 दे रखे, दूरी कितनी हुई क्लास, यहां पर 5 हो। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर 5 होगी, सीधी सी बात है, हाँ या ना। क्लियर है क्लास इतना, चलो डन, ओके क्लास क्लियर है। तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे सर, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो देखो ध्यान से आप, अब पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछे गए हैं आपसे, हाँ या ना। चलो देखो सर यहां पर इसको टोटल देखते थे, कितना था सर, ये 11 था, 11 था ना सर। 11 में से 5 हटाए, कितना बच गया सर, सर यहां बच गया 6। कितना बच गया सर, यहां पर 6 बच गया, हाँ या ना, बिल्कुल सर 6 बच गया। और ये कितनी दूरी थी सर, 13 की थी ना, हाँ जी सर बिल्कुल 13 की थी। तो 13 और 6 कितना हो गया सर, सर 13 प्लस 6 कितना हो गया सर, 13 प्लस 6 हो गया 19। लेकिन ये तो दूरी आ रही है, और पूछा गया कुल व्यक्ति कितने होंगे, और सर ये दूरी से बनता है फिगर आपका, और जब भी आपसे कुल व्यक्ति पूछे जाएं तो हमेशा एक कम कर देंगे। तो राइट आंसर कितना हो गया, 18। द राइट आंसर विल बी 18, बिल्कुल। देखो महावीर मीना 19 नहीं होगा, द राइट आंसर विल बी 18, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक। मैंने क्या कहा था आपसे, हमेशा एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जगत, क्लियर है यहां तक, ओके डन। आपने क्या करा, आपने जो काफी स्टूडेंट्स ने क्या करा कि सीधा सीधा क्या कर दिया कि 13 को ऐड कर दिया 11 में, ठीक है, आंसर आया आपका 24, और एक कम कर दिया, वो कितना हो गया आपका 23। लेकिन ये गलत आंसर है, बात समझ आ रही है, क्योंकि यहां पर देखो दीपक ओवरलैप करके आगे निकल गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक, 18 राइट आंसर होगा। बिल्कुल मनीष, मैं कह रहा हूं कि सबकी गलत होते हैं, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, चलते रहिए मेरे साथ, ओके। रीजनिंग विद सुनील सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलिए दीजिए आंसर। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, हाँ।
कोई बात नहीं निर्मा, अभी क्लियर होता चले जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। अभी इस क्वेश्चन से और रिपीट कर देता हूं मैं आपको अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, एक पंक्ति में नरेश दाएं छोर से, सर जो नरेश है ना वो दाएं छोर से, नरेश जो है आपका वो दाएं छोर से 11वां है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। राधे बाएं छोर से 12वां है, ओके, बाएं छोर से 12वां है ना? बिल्कुल सर। अब सर दो पोजीशन बनेगी, दो पोजीशन क्या बनेगी कि बाएं छोर से बनाए अगर हम तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, कि इसको ओवरलैप ना करे। या फिर हम कैसे कह सकते हैं क्लास कि ये फिगर आपकी ऐसी भी तो बन सकती है कि देखो कि नरेश जो है, सॉरी नरेश जो है दाएं से 11वां हो और राधे, सर राधे बाएं से क्या है 12वां, राधे जो है वो बाएं से क्या है 12वां है। तो या तो ये इससे पहले ही रह जाए यानी कि नरेश के बाईं तरफ रह जाए, या ओवरलैप करके आगे निकल जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल सर, तो राधे यहां पर होगा और कितना होगा 12, ये हो सकता है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? क्लास कम से कम पूछा है आपसे, बस यही बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि यहां पूछा गया कम से कम, क्या इस फिगर में कम से कम निकलेंगे या इस फिगर में? सर जाहिर सी बात है सर इस फिगर में कम से कम निकलेंगे, क्योंकि ओवरलैप करके चले गए तो कुछ माइनस हो जाएंगे यहां से, इसीलिए इसमें कम से कम व्यक्ति आएंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति आएंगे। बात समझ आ रही है? हाँ जी। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, ध्यान से देखो, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति, चाहिए इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति लेके चलो यहां पर, तो 5 व्यक्ति का मतलब क्या होगा क्लास? अगर हम दूरी बना रहे हैं तो क्या लेंगे यहां पे सर? 6 लेंगे, हमेशा व्यक्तियों से एक बढ़ाकर लेते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, तो 6 लेंगे। ओके सर, यहां पर भी अगर बात करते हैं इनके बीच की दूरी, ठीक है, तो यहां व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं क्लास? 5 हैं, तो एक बढ़ाकर क्या लेंगे? 6 लेंगे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं। देखो, अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए इसको निकालो, यानी कि अगर बोला जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे, मैक्सिमम पूछ लिया जाए, तो देखो 12 वहां से प्लस फिर 6 हैं आपके, प्लस फिर यहां से कितने क्लास? 11, तो कितना हुआ राइट आंसर आपका? कितना हुआ क्लास? 18 और 11 29। लेकिन हमेशा व्यक्तियों के लिए एक कम करना पड़ता है, तो राइट आंसर कितना हुआ आपका? 28। बात समझ आ रही है? तो राइट आंसर विल बी 28 जब पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कम से कम, यानी क्लास आपसे पूछा गया यहां पे मिनिमम कितने व्यक्ति होंगे, तो आज की क्लास में पूरे रैंकिंग फिनिश कर देंगे, बस बने रहिए मेरे साथ। तो देखो क्लास यहां पर कैसे होगा ये सॉल्व, आगे देखो। चलिए सर, यहां पर दूरी कितनी है इस वाली लाइन की? सर 11 थी ना, 11 में सर ये इतना पोर्शन 6 हटा दो, तो कितना बचा यहाँ पे? सर जी 5 बच गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर 5 बच गया, हाँ या ना क्लास? बिल्कुल। बचा नहीं बचा? हाँ जी सर बच गया। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? हमने कब मना किया नहीं बचेगा? सर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। तो देखो कितना हो गया? 12 यहां पर, है ना? चलो 12 तो पूरा ये वाला हो गया आपका, ठीक है। ये कितना बच गया सर? 5, तो प्लस कितना हो गया? 5, कितना हुआ सर आपका? 17, माइनस करेंगे एक व्यक्ति निकालने के लिए, तो 16 आपका क्या हो गया? राइट आंसर। 28 यहां पे क्या हो गया? राइट आंसर। तो आपसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति तो 28 हो जाएंगे, और पूछे जाए कम से कम व्यक्ति तो कितने हो जाएंगे क्लास? 16 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, डन। चले आगे, क्या बात है, 28 अधिक होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब क्वेश्चंस के लेवल आपके बढ़ते चले जाएंगे। दीजिए आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसका सॉल्यूशन मुझे देंगे और मुझे खुश कर देंगे, है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्लास, ओके। चलिए, तो सुन रहा है ना तू? दीजिए आंसर। हाँ, काफी अच्छा मौसम है आज मॉर्निंग में, ओके। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है ना? चलो बता दूं? बिल्कुल सर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, बता दो आप तो हमें इसे, ठीक है।
चलो बता देता हूं, पर फिर भी एक बार आप कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलो अच्छा क्लास, एक छोटी सी इसमें मिस्टेक होगी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि ये दाएं छोर से ना 17 है, ठीक है। चलो इसे करेक्ट कर लिया, ठीक है, कि दाएं छोर से ये 17वीं बन जाती है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक थी प्रिंट की, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 17 है, ठीक है, 17वीं बन जाती है। अब दीजिए आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, कि 17वीं बन जाती है। तो देखो, करा देता उस क्वेश्चन को सॉल्व में, ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल क्या बात है मेवाल रवि, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है 25, बिल्कुल नितिन, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो देखो क्लास, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। सर एक पंक्ति में जो इंदु है आपकी, ठीक है, एक पंक्ति में जो इंदु है आपकी, ठीक है, ये इंदु है आपकी, ये क्या है क्लास, बाएं छोर से 7वीं है। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। जया दाएं छोर से 9वीं है। जया क्या है क्लास, दाएं छोर से क्या है आपकी, 9वीं है, 9वीं है, ठीक है। चलो, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, ठीक है। चलो सर एक बार ट्राई करते हैं, देखो इस फिगर से, कि जया दाएं छोर से 9वीं है। सर जया जो है ना, वो दाएं छोर से कितनी है, दया जो है वो दाएं छोर से आपकी कितनी क्लास, 9वीं है। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बिल्कुल सर बात समझ आ रही है, 9वीं है, ओके डन है। चलो सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने इसको ओवरलैप क्यों नहीं किया। देखो क्लास, जब आप ओवरलैप करते हैं यहां पर, ठीक है, अच्छा आप कितना ओवरलैप कर लेंगे इसे, कितना ओवरलैप कर लेंगे आप इसे, अगर पूरा का पूरा ओवरलैप कर भी लेंगे तब भी 9 और 7 कितना हो गया, 16, तो क्या 17वीं बनेगी, क्या 17वीं बनेगी, सर नहीं, टोटल बंदे ही 16 बनेंगे, तो 17वीं कैसे बन जाएगी, इसलिए ओवरलैप नहीं होगा, इसका मतलब दूर ही आएगी, यानी कि इसके इस तरफ ही आएगी। चलो अब क्या हुआ क्लास, अब जो है ना पोजीशन इंटरचेंज होगी, इंटरचेंज यानी कि यहां से इंदु हटकर इधर आ चुकी है और जया हटकर इधर आ चुकी है। बात समझ आ रही है? तो अब सर जया जो है यहां पर आ गई है और इंदु जो है जया की जगह पर आ चुकी है। बात समझ आ रही है क्लास? बिल्कुल। और जैसी इंदु जया की जगह पर आई, अपना स्थान इंटरचेंज करा, तो अब जो दूरी बनी आपकी, अब जो दूरी बनी कितनी बनी, 17। तो अब यहां से लेकर और यहां तक कितनी है क्लास, ये सर 17 है, हाँ या ना? बिल्कुल सर ये 17 है। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर 17 है। क्लास क्लियर है? ओके। तो अब बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो सर देखो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, कि यहां से तो कितने हुए क्लास, 17। ओके चलो अब बात करते हैं दाईं ओर से। सर दाईं ओर से कितना था आपका यहाँ पे, 9 प्लस कितना किया सर हमने, 9 कर दिया, कितना हुआ सर 26। लेकिन व्यक्ति निकालने हैं तो सर एक क्या कर देंगे, 26 में से कम कर देंगे, तो राइट आंसर कितना हुआ सर 25। 25 इज द राइट आंसर, 25 विल बी द राइट आंसर। ठीक है क्लास? बिल्कुल 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 ठीक है। चलो एक व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का नया स्थान -1, ये चीजें छोड़ो, चीजों को कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, ताकि आप जब क्वेश्चन थोड़ा घुमाया जाएगा ना, आप एंड के क्वेश्चन देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको घुमाए के पूछे जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, एक बच्चों की पंक्ति में, ठीक है, एक बच्चों की क्या है क्लास, पंक्ति में, यहां पे एक बच्चों की होगा कि पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। सर दीप्ति जो है ना वो बाएं छोर से क्या है, 10वीं है। बिल्कुल ठीक है सर, ये लो जी, दीप्ति जो है वो बाएं छोर से 10वीं है। कमल दाएं छोर से 8वां है। कमल क्या है क्लास, दाएं छोर से 8वां है। सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमल क्या है, दाएं छोर से 8वां है। ठीक है चलो सर जी कर लेते हैं। ठीक है ओके अब बात करते हैं। तो देखो
कमल जो है सर दाएं छोर से क्या है, आठवां है सर, आठवां इस प्रकार से होगा, हाँ या ना? क्यों होगा क्लास? हमने सर ओवरलैप क्यों नहीं करा? सर ओवरलैप हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसको मैंने पूरा का पूरा ओवरलैप कर भी दिया मान के चलो, तो कितना होगा क्लास ये आपका 10 + 8 18, वो तो 15 है, बन सकता है? चलो बताओ, दीजिए आंसर, क्या बात है। चलो बताइए क्या आंसर होगा इसका सर, कि जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं, कमल दाएं छोर से आठवां है सर, बिल्कुल। चलो जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो सर देखो यहां पर आपस में स्थिति बदलते हैं तो क्या होगा कि सर जो दीपक था वो कमल की जगह आ जाएगा और कमल जो है वो दीपक की जगह आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो कमल जो है ना वो दाएं छोर से, ठीक है, कमल जो है क्लास वो दाएं छोर से यहां से, इसमें आप हमेशा इस प्रकार से लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, ओवरलैप नहीं करेंगे, बात याद रख लेंगे आप, ठीक है। चलो आगे चलें, कमल दाएं छोर से, सर कमल जो है वो दाएं छोर से कितना हो गया सर, कमल हो गया 15, कितना हो गया सर 15, बात समझ आ गई, हाँ या ना? तो क्लास राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप, चलिए। बताइए, कमल के बारे में पूछा गया आपसे, कमल पूछा क्या, नहीं सॉरी दीप्ति पूछी गई है, दीप्ति के बारे में पूछा गया आपसे, ठीक है, दीजिए आंसर। 22 कह रहे स्टूडेंट्स, लेट्स सी, देखते हैं, ओके ओके गुड गुड गुड, चलो देखते हैं। ओके इतना समझ आया सर, बिल्कुल हाँ हमें इतना समझ आ चुका है, ठीक है, ओके डन। तो देखो क्लास सीधी सी बात है एंड सीधी बात, नो बकवास, ध्यान से देखो आप यहाँ पर कि सर ये टोटल कितना है आपका 15 है, हाँ या ना? चलो यहां से यहां तक कितना हो गया सर 8 हो गया, 15 में से 8 गया, कितना बचेगी सर, ये दूरी कितनी बचेगी आपकी सर 7 बचेगी, बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। पूछा गया दीप्ति बाएं छोर से, सर दीप्ति अब कहां पर, दीप्ति यहां नहीं, दीप्ति अब यहां पर है और दीप्ति बाएं छोर से यानी कि यहां से, तो पूछी गई आपसे कौन सी, ये वाली दूरी पूछी गई है, हाँ या ना? चलो तो कितना होगा सर, देखो 10 तो आपका यही हो गया, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, 10 तो हमारा ये हो गया, प्लस सर 7 और है, तो सर 7 और है, कितना होगा क्लास आपका यहाँ पर 17, आया ना? बिल्कुल सर 17 आपका आंसर होगा। और दाएं छोर से स्थान पूछा गया है तो माइनस नहीं करेंगे, अब आपके रैंक पूछी गई है तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा 17। और देखो किसी ने 22 दिया, किसी ने 23 दिया, किसी ने 21 दिया, किसी ने 24 दिया, किसी ने 15 दिया, ठीक है, किसी ने 16 भी दे दिया। चलो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्लास, लगता है आपको, बिल्कुल मैं मानता हूं आपको लगता होगा कि रीजनिंग बड़ा इजी टॉपिक है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, चाहे हमने सीजल का पढ़ा हो चाहे बैंकिंग का पढ़ा हो, लेकिन क्लास रियल बैंकिंग जो पढ़ा होगा ना आपने, तो कभी गलती नहीं करते, रैंकिंग का चैप्टर बैंकिंग में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलो बैंकिंग को तो कराते हैं हम, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा, इससे बढ़िया क्या। चलो चले आगे, ओके, तो 17 इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पढ़ने का नतीजा। चलो क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं क्लास। हम तो चलो देखो यहां से खड़े होके पढ़ रहे हैं, कभी कभी पढ़ने में दिक्कत आ जाती है ना, ऐसे पढ़ना पड़ता है, आपको तो पूरी फुल स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। चलिए दीजिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलो बिल्कुल रिपीट रिपीट करूं मानसिंह, रिपीट करने का कुछ था ही नहीं उस क्वेश्चन के अंदर, क्या था उसमें रिपीट करने का बताओ मुझे। अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो जाएंगे आपके धीरे धीरे करके, ठीक है। चलो मानसिंह रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, आप बाद में देखोगे ना तो आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा होगा, दीप्ति का पूछा गया था बस, ठीक है। दीजिए आंसर। बिल्कुल दुर्गा भाई 17 सही आंसर था आपका, इस क्वेश्चन को दीजिए आप, जल्दी से सॉल्व कीजिए फास्ट।
देखिए क्लास, चलो एक बच्चों की पंक्ति में टीना जो है ना, ये टीना है आपकी, ठीक है। चलो जो टीना है आपकी सर, ये टीना बाएं छोर से 15वीं है, हाँ या ना सर। जो टीना है हमारी वो बाएं छोर से कितनी है क्लास, 15वीं है। बात समझ आ रही है? ओके। रजनी दाएं छोर से 16वीं है। सर जो रजनी है आपकी वो दाएं छोर से 16वीं है और रजनी टीना के दाएं है, यानी कि टीना के दाएं रजनी को यहां होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो इसलिए क्वेश्चन यहीं पे रुकेगा, ठीक है। ये फिगर आपकी ऐसे ही बनेगी। चलो ओके सर, रजनी पूछा गया था ना, ओके सर, रजनी बताया गया, सॉरी, रजनी दाएं छोर से कितनी क्लास, 16वीं है। ये लो सर 16 बना दिया, क्लियर है। और रजनी देखो टीना के दाएं ओर भी है, ठीक है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, बात समझ आ रही है? जो ये टीना है ना आपकी, जो टीना है आपकी, ये अपने स्थान से बाएं, अपने स्थान से क्लास कहां पर, बाएं, बाएं 5वें स्थान पर खिसक रही है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। तो कैसे खिसकी 5वें स्थान पर सर, इस प्रकार से, ठीक है। चलो ये T1 कर दिया मैंने, ठीक है। चलो 5वें स्थान पर टीना खिसक चुकी है, कितनी पोजीशन होगी सर, ये 5th। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। ओके, तब उनके बीच में लड़कियां हैं, तब उनके बीच में लड़कियों, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक कहीं पर है ना। 5वें स्थान पर तब उनके बीच में 8 लड़कियां, ध्यान सुने क्लास, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है, उनके बीच में, यहां पे करेक्ट कर लेंगे आप। यहां पे क्या होगा सर, यहां पे है 8, ठीक है। चलो अब बना दो। चलिए क्वेश्चन में गलती थी, शायद आप आंसर नहीं दे पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन करेक्ट कर दिया है मैंने, तो इसको जल्दी से ठीक करेंगे आप और आंसर दीजिए फास्ट। तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। चलिए, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग खुशबू सुमन, गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है। चलो क्वेश्चन आने लगे हैं मेरे पास। डफर मुंडा 35 कह रहे हैं। डफर लगभग आप सही जा रहे हैं, है ना, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, व्यक्ति पूछे गए हैं आपसे। हिंट दे दिया मैंने आपको कि सर आपसे व्यक्ति पूछे गए। सर पहली बार इस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। निर्मा भी तो इसके बाद करोगे आप कि किस लेवल का कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। रैंकिंग में कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्लास देखो, मैं इतना मानता हूं कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या बोला गया था कि एक बच्चों की पंक्ति में टीना बाएं छोर से, सर टीना बाएं छोर से 15वें स्थान पर थी, हाँ या ना। ओके, रजनी दाएं छोर से 16वें स्थान पर। सर रजनी जो है वो दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। रजनी टीना के दाएं है। सर रजनी जो टीना के दाएं है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तब उनके बीच लड़कियां हैं कितनी, यानी कि रजनी और टीना के बीच में तब कितनी लड़कियां हैं क्लास। सर रजनी और टीना के बीच में है ना, तब 8 लड़कियां हैं। बात समझ आ रही है? हां जी सर, 8 लड़कियां हैं। और देखो अगर 5 ये हैं तो सर ये कितनी होंगी। अच्छा बात समझ आ रही है? कितनी लड़कियां सर? 8 लड़कियां हैं। तो क्लास क्या आप यहां पे 8 लेंगे? अरे नहीं सर, हम तो दूरी बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं क्लास? दूरी बना रहे हैं। और हमेशा दूरी के अंदर जो संख्या होती है व्यक्तियों की, उनसे एक ज्यादा होती है, बता रखा है मैंने आपको हमेशा की तरह, और व्यक्ति हमेशा एक कम होते हैं। अगर लड़कियां 8 बोली है ना इसने, तो दूरी में क्या लिखेंगे यहां पे सर? 9 लिखेंगे। बात समझ आ रही है? सर 5 ये रहा, तो ये कितना होगा सर? ये हो जाएगा 4। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है। ये हो जाएगा हमारा 4। तो सर राइट आंसर क्या होगा? सर राइट आंसर होगा हमारा क्या, यहां से कितने क्लास? 15। बात समझ आ रही है? प्लस बीच में कितने सर? 4, और बाद में लास्ट में कितने क्लास? 16। ठीक है, तो कितना होगा सर? ये 35, और माइनस करेंगे 1। क्यों? क्योंकि क्लास आपसे व्यक्ति पूछे गए हैं।
व्यक्ति जब भी पूछे जाते हैं तो टोटल स्थान में से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे और आप राइट आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल बीएस मीणा बिल्कुल राइट आंसर आपका। नेवाल जगत गलत है आपका। कविता बिल्कुल सही है। महावीर, महेश, रवि, छगन 38 नहीं होगा, छगन 34 होगा। ठीक है मान सिंह, बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से डन है सर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो दीजिए आंसर। एक क्लास में पूरा रैंकिंग फिनिश, टेंशन मत लो आप, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल से वो भी। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया नहीं है, चलो मैं करा देता हूं आपको, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, देखो क्लास, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से, देखो एक उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं कक्षा के अंदर, पास जो होते हैं, उत्तीर्ण क्या हो गया आप क्लास पास। ठीक है, अच्छा कक्षा में देखो नीता ऊपर से, सर जो नीता है ना आपकी, जो नीता है आपकी सर, नीता ऊपर से कितनी है सर, 22वें स्थान पर है, हाँ या ना। चलो कमल नीता से 5 रैंक नीचे है। सर जो कमल है आपका वो नीता से, कमल जो है आपका, ठीक है, कमल जो है आपका वो नीता से कितना है क्लास, 5 रैंक नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कमल। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बिल्कुल। और ये कितना हुआ सर, ये 5 रैंक नीचे हो गया, 5 रैंक नीचे है। ठीक है, चलो आगे चलें। और नीचे से 34वां स्थान है, यानी कि कमल का क्या है क्लास, कमल का जो नीचे से स्थान है ना, नीचे से बॉटम से, वो कौन सा स्थान है क्लास, 34वां स्थान है। यही तो बोला गया है कि कमल का जो है नीचे से कौन सा स्थान है सर, कमल का नीचे से जो है ना वो, सॉरी यहां बना देता हूं, कमल का जो नीचे से स्थान है वो कितना है क्लास, 34। बात समझ आ रही है, हाँ जी सर, फिगर बन गया आपका अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है कि सर नीता ऊपर से 22 है, कमल नीचे, सॉरी कमल जो है आपका नीता से 5 रैंक नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है, यानी कि नीचे से कमल का क्या है, 34वां स्थान है। बात समझ आ गई सर, ये फिगर बन गई हमारी दूरी के हिसाब से। चलो, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों को असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। ठीक है, उत्तीर्ण का असफल से, यानी कि ये हो गए आपके पास और एक हो गए आपके क्या, फेल। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। तो उत्तीर्ण कितने क्लास, 4 और फेल कितने आपके, 1। क्लियर है, डन है सर। चलो अब एक काम करते हैं, ये जो पूरी की पूरी लाइन बनाई है आपने, किसकी बनाई है सर, सर ये बनाई है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की, यानी कि पास हुए विद्यार्थियों की। ठीक है, अच्छा कुल कितने व्यक्ति होंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि सर कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो देखो कुल व्यक्ति कितने होंगे आपके सर, 22 प्लस 5 प्लस 34, हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलो ऐड कर लेते हैं सर, 4 और 2 6 और 5 11, एक बचा, 3 और 3 यहां पे हो जाएगा कितना, 6, 61। बात समझ आ रही है सर, बिल्कुल 61। लेकिन ये तो सर दूरी आई है, हम व्यक्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, तो कुल व्यक्ति कितने हैं सर, 60। कुल व्यक्ति कितने हैं सर, 60 हैं। बात समझ आई, क्या राइट आंसर 60 होगा, अरे सर नहीं, ये जो 60 निकल कर आया है ना आपका, ये 60 निकल कर आया कौन से स्टूडेंट, जो पास हैं, जो क्या है, पास हैं। बात समझ आ रही है। अच्छा अगर पास 60 है, देखो रेशो दे रखा था आपको, अगर पास का रेशो 60 है तो एक क्या होगा सर, सीधी सी बात है 15 होगा, नहीं होगा, हाँ जी सर। बात समझ आ गई, 15 होगा। तो पास है 60, फेल है 15, तो राइट आंसर कितना होगा सर, दोनों को ऐड किया, टोटल स्टूडेंट आगे कितने आपके सर, 70। 70 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो 70 इज द राइट आंसर। महेश 60 नहीं होगा, मैंने फिर बोला, जो दूरी निकाली थी आपने उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पास की निकाली थी, और यहां पर बोला गया है कि पास फेल का रेशियो 4:1। अगर पास 60 आए हैं ना, तो फेल कितने होंगे सर, एक के हिसाब से 15 ही तो होंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपके, 60 प्लस 15 70, 70 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, 60 और 15 75, ठीक है, 75, सॉरी फॉर दैट। ओके,
क्लियर है क्लास? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डफर मुंडा वीएल, बिल्कुल नीरज महावीर, टोटल नहीं किया था, सॉरी टोटल में गलती कर दी थी। चलो कभी कभी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है ना। चले आगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो दीजिए इसका आंसर। अब ये मत कहिएगा सर कि आपने करवाया नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था, रैंकिंग है वो मैंने समझा दिया आपको। अब उसके बाद तो आपसे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है क्लास? क्लियर है? चलो दीजिए इसका आंसर। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? चलो अगर सर छोटी सी बात मैं बताऊं ना आपको, टोटल 7 विद्यार्थी है ना? बिल्कुल सर, 60 विद्यार्थी हैं कक्षा में, ठीक है? लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है। अरे वाह, बिल्कुल सर। अगर बोला गया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तुलना में दुगनी हैं, ठीक है? तो सर लड़कियां कितनी होंगी? सीधी सी बात है सर, लड़कियां 40 होंगी और लड़के कितने होंगे? 20, हाँ या ना? बिल्कुल सर। गर्ल्स होंगी आपकी 40 और बॉयज होंगे आपके 20। इतना समझ आ गया? बिल्कुल सर, आपने किया है। कविता, कविता क्या कह रहे हैं आप? चलो ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखते हैं सर, पढ़ो आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो देखो कि मोहित ऊपर से 15वां है। सर जो मोहित है ना वो ऊपर से क्या है सर? मोहित ऊपर से, मोहित जो है ना ऊपर से 15वां है, ठीक है? चलो यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, समझ आ रही क्लास? कि जो 5 लड़के हैं वो उसके आगे, ये बात थोड़ी सी सोचने वाली, इंपॉर्टेंट है। आगे यानी के ऊपर की तरफ, पीछे यानी कि नीचे की तरफ। आप आगे को क्या ले लेते हैं? इधर। आगे यानी कि ऊपर की तरफ, है ना? चलो उसने बोला कि यदि 5 लड़के उसके आगे हैं तो सर देखो बहुत सीधी सी बात है, ये 15वें रैंक पर है ना? यानी कि इससे पहले कुल कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? सर 14 होंगे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, 14 होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। और सर इन 14 में से बॉय कितने हैं और गर्ल कितनी है? अगर ये बात करते हैं, अगर हम ये बात करते हैं तो देखो ध्यान से सर, अगर यहां ध्यान से देखते हैं हम, तो इसमें बोला गया है क्या कि यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, अगर सर इससे ऊपर 5 लड़के हैं, 5 बॉयज हैं, तो 14 में से अगर 5 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी सर? 9, हाँ या ना? बिल्कुल सर, गर्ल्स कितनी होंगी? सर बहुत कठिन क्वेश्चन, अरे बीएस बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखो क्वेश्चन को समझो और देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा है ना? जरूरी नहीं है क्वेश्चन को टफ करने के लिए क्वेश्चन बड़ा लेंथी किया जाए, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क होता है रैंकिंग के अंदर। ओके चलो सर, बोला क्या गया था कि 5 लड़के आगे हैं और सर देखो ये 15वें नंबर पर, तो इससे पहले 14 बच्चे होंगे। 14 में से सर 5 अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी? सर 9 होंगी, सीधी सी बात है, हाँ या ना? चलो क्लियर है इतना? ओके अच्छा, बोला ये टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके सर? 60 है। बात समझ आ रही है? टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके सर जी? 60 हैं। ओके, तब लड़कियां, कितनी लड़कियां उससे आगे हैं? तब कितनी लड़कियां उससे आगे? आगे तो बात करने की सर जरूरत ही नहीं पड़ी, बस सीधा पूछ लिया कि इससे आगे कितनी लड़कियां हैं। अरे सर जब बॉयज 5 है तो लड़कियां कितनी है? 9। क्या सॉल्व करना पड़ा? क्या कुछ ज्यादा सॉल्व करना पड़ा? सर 9 ही तो आंसर हो गया आपका, हाँ या ना? बिल्कुल। 45 कहां जा रहे हैं क्लास? ये 19, 40, 7, ये क्या है? कुछ नहीं है। उसने ये नहीं बोला टोटल लड़कियां कितनी हैं, सर उसने बोला कितनी लड़कियां उससे आगे हैं, यानी कि कितनी लड़कियां इस एम यानी कि कौन था? मोहित, कितनी लड़कियां मोहित से आगे यानी कि ऊपर हैं। क्या टोटल लड़की पूछी है उसने?
अरे सर नहीं पूछी। अगर टोटल लड़की पूछता तो क्या आप टोटल लड़की बता सकते थे यहां से? अरे सर वो तो वैसे भी पता है, टोटल गर्ल्स तो 40 हैं, जरूरत कहां पड़ रही थी निकालने की? सर क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि महेश के आगे, सॉरी मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं? सब 5 बॉयज है तो कितनी होंगी? 9 लड़कियां होंगी, बात खत्म। क्लियर है? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सीधी बात है सर, अगर पूछा जाए क्या कि मोहित के पीछे इस आगे को हटाकर और वो बोल दे मोहित के पीछे कितनी लड़कियां होंगी, तो सर मोहित से ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 9 हैं। टोटल लड़कियां कितनी है सर? 40 हैं। तो बस 40 में से 9 माइनस कर देंगे तो सर मोहित के पीछे 31 लड़कियां होंगी। बात समझ आ रही है? हाँ, ये होगा कि मोहित के पीछे 31 लड़कियां होंगी, लेकिन मोहित के आगे कितने सर? 9। आंसर यहीं से आ गया था आपका। डन है इतना? चलो। दिनेश कह रहे सर 5 का दुगना 9 होता है। चलो ठीक है, सोचने में पड़ गए। देखो कुछ भी नहीं क्लास, वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ समझने की दिक्कत ही नहीं थी। यहां पे 60 विद्यार्थी हैं सर, 60 विद्यार्थी हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में सर दुगनी है, तो लड़कियां सर कितनी होंगी? 40 हो जाएंगी, लड़के 20 हो जाएंगे, बात खत्म हुई। बिल्कुल। मोहित ऊपर से 15 है, तो मोहित जो है ना ऊपर से 15 है। यदि 5 लड़के उसके आगे यानी कि ऊपर, अगर 5 लड़के ऊपर हैं सर, मोहित 15 है तो पीछे कितने बंदे, सॉरी ऊपर कितने होंगे इसके? सर 14 बंदे होंगे, और 14 में सर बॉय कितने हैं सर? 5 हैं। तो सर लड़कियां कितनी हो जाएंगी सर? 9। और ये तो पूछा है कि कितनी लड़कियां उससे आगे यानी कि मोहित से आगे यानी कि ऊपर है, तो 9 तो लड़कियां हैं। और बोलता कितनी लड़कियां मोहित से पीछे हैं, तो सर 9 लड़कियां जब इसके आगे बैठी हैं तो 31 लड़कियां नीचे बैठी होंगी 40 में से। बात समझ आई? हाँ या ना? चलो समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार और समझा दिया मैंने, ठीक है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। बीएस मीना यार कैसी बात कर रहे हो? लो फिर से बता देता हूं, जल्दी से देखो वो आप ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है? सर टोटल विद्यार्थी कितने हैं सर? 60 है ना? अच्छा उसमें देखो बात करते हैं बॉयज की और गर्ल्स की। बोला गया है सर कि जो लड़कियां है ना लड़कों की तुलना में दुगनी है, तो सर लड़कियां कितनी होंगी? 60 में से 40 होंगी, और बॉयज कितने होंगे? 20। तभी तो लड़कियां बॉयज से दुगनी होंगी। बात समझ आ गई? बिल्कुल। सर मोहित ऊपर से, सर मोहित जो है ना वो ऊपर से क्या है सर? 15वां है। मोहित ऊपर से क्या है? 15वां है। अच्छा उससे आगे 14 है, सॉरी उससे आगे 5 लड़के उससे आगे हैं, ठीक है? अच्छा सर 5 लड़के उससे आगे हैं, ऊपर से मोहित अगर 15 नंबर पर है, तो पीछे कितने व्यक्ति होंगे इसके? 14 होंगे, हाँ या ना? अच्छा यदि 5 लड़के उससे आगे यानी कि उससे आगे उससे ऊपर 5 लड़के हैं सर, 14 बच्चों में से, अगर 14 बच्चों में से, ठीक है, जो लड़के हैं बॉयज हैं वो अगर 5 हैं, तो सर लड़कियां कितनी होंगी? सर सीधी सी बात है, लड़कियां 9 होंगी, हाँ या ना? और ये तो पूछा गया है कि कितनी लड़कियां उससे आगे हैं, यानी कि मोहित से आगे कितनी लड़कियां हैं? सर 14 में से 5 बॉयज हैं, तो 9 कितनी है आपकी लड़कियां? तो 9 इज द राइट आंसर। अब ठीक है, चलो। चलो कोई बात नहीं, ओके जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो अच्छा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्द से जल्द मेरी कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है? बोला जकला क्या कह रहे हो मनीष? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है? कि 5 दोस्त है सर ए बी सी डी ई, विभिन्न अंक प्राप्त करते हैं। तो देखो ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। सर देखो ए जो है ना वो बी से, तो ए ऊपर आएगा बी नीचे आएगा, हाँ या ना? सर ए बी से अधिक अंक प्राप्त करता है किंतु सी से, लेकिन ए जो है ना वो सी से कम अंक प्राप्त करता है। बनेगा ऐसे ही? बिल्कुल सर। चलो आ गया सर, मैंने टोटल का किया था, कोई बात नहीं बीएस, समझ आ जाएगा। देखो आपने बहुत पढ़े हैं इजी में आजकल किसी का भला नहीं होता, पेपर के लेवल हो गया टफ, तो चीजें हर प्रकार से आपको आनी चाहिए। रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे तो मतलब कंप्लीट पढ़ रहे हैं, कभी मन में ये ना रह जाए कि सर मजा नहीं आया, कुछ रह गया मेरा, ठीक है? चलो
किंतु सी से कम प्राप्त करता है अंक, ठीक है। तो ए जो है वो बी से ज्यादा है पर सी से कम हो गया, बिल्कुल सर। अच्छा, सी 65 अंक प्राप्त करता है सर, इतना हमें समझ आ रहा है। जो सी है ना वो 65 अंक प्राप्त करता है। डी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है। देखो डी जो है ना, ये क्लास इंपॉर्टेंट लाइन है, डी जो है ना वो ई से कम, तो ई से कम कौन प्राप्त करता है? डी, हाँ या ना? बिल्कुल सर। लेकिन बोला क्या गया है कि सिर्फ जो डी है ना, जो डी है वो सिर्फ ई से कम प्राप्त करता है, बाकी किसी से कम प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि बाकी सब इसके क्या होंगे? नीचे होंगे। तो इसका मतलब सर ये फिगर कहां पर आएगी? सर ये ऑर्डर कहां पर आएगा? सर ये आएगा यहां पर ई और डी। बात समझ आए? क्योंकि बोला क्या गया है, डी सिर्फ ई से कम नंबर प्राप्त कर रहा है, बाकी किसी से नहीं कर, बाकी सब इसके नीचे आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। बिल्कुल सर, समझ आ गया। चलो, वह व्यक्ति जो न्यूनतम अंक प्राप्त करता है वो 60 अंक है। तो बस सर करना क्या, न्यूनतम कहां पर है सर? ये हो गया 60 अंक है। क्लियर है? ओके। और जो अधिकतम प्राप्त करता है वो 80 है। तो सर अधिकतम अंक कितने हो गए आपके? सर 80 हो गए। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, डन है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा और सेकंड क्वेश्चन ये रहा। जल्दी से आंसर देंगे आप। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैंने बोला था ना आपसे कि कुछ रैंकिंग के क्वेश्चन आपके वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर में भी आते हैं, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, चलो बताइए क्लास क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आज के टाइम पर। हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आज के टाइम ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। और टफ बनाएगा तो बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जल्दी से करेंगे आप। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास? देखो ध्यान से कि द्वितीय अधिकतम अंक, सर फर्स्ट पर ए है, सॉरी डी ई है, तो सेकंड पे क्या होगा सर? डी होगा। राइट आंसर क्या होगा सर? डी हो गया। क्लियर है? राइट आंसर क्या होगा सर? डी हो गया। 62 अंकों के आसपास वाला व्यक्ति, अरे सर 65 पर सी है, 60 पर बी है, तो पक्का ए क्या होगा सर? 62 पर हो सकता है लगभग, हाँ या ना? तो ए इज द राइट आंसर। डन है? बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड का ए है एंड फर्स्ट का डी है। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19। चलो, इस क्वेश्चन में क्या है सर कि वही दिया गया आपको बी एफ जे के डब्ल्यू विभिन्न लंबाई के हैं। देखो एफ केवल जे से लंबा है। बात समझ आ रही है सर? देखो एफ केवल जे से लंबा है, तो यानी कि एफ जो है वो केवल जे से लंबा, बाकी किसी से लंबा नहीं है, तो बाकी इसके ऊपर आएंगे। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। बी एफ और डब्ल्यू दोनों से लंबा है, यानी कि देखो सर जो बी है ना वो एफ से भी बड़ा है ना, और सर डब्ल्यू से भी बड़ा है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं सर कि ये दोनों आपस में कितने बड़े हैं? क्या पता ऐसे बने कि डब्ल्यू ऊपर हो एफ नीचे हो, हाँ या ना? सर संभावना है सर, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। इतना पता है कि बी जो है ना वो इन दोनों से बड़ा है, लेकिन के जितना लंबा नहीं है। यानी कि जो बी है आपका वो के जितना क्या नहीं है क्लास? लंबा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा क्लास कि अगर के जितना लंबा नहीं तो के क्या होगा? बी से ऊपर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल सर, कंफर्म है सर, के तो ऊपर ही होगा, के तो सर ऊपर ही होगा। ठीक है, चलो डन है इतना? जल्दी से बताओ कि विभिन्न लंबाई के हैं, एफ केवल जे से लंबा है। ठीक है, अच्छा बी एफ और डब्ल्यू दोनों से लंबा है, लेकिन के जितना लंबा नहीं है। क्या आंसर होगा इसका क्लास? जल्दी बताओ। कहीं नहीं, कहीं नहीं सकते, महावीर कह रहे कह नहीं सकते। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, निर्मा कह रहे से डब्ल्यू होगा। देखते हैं क्लास क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो जल्दी से फास्ट।
और दिमाग लगा लीजिए अच्छे से। चलो क्लियर है? ओके सर, बिल्कुल W होगा सर, W होगा पक्का। डफर W कैसे होगा जल्दी से बताओ सर। FW से बड़ा नहीं हो सकता, क्वेश्चन में दे रखा है। चलो ठीक है कि सर बोला क्या गया है आपसे कि जो F है ना आपका वो केवल J से लंबा है। F जो है ना आपका वो केवल J से लंबा है। तो सर इसके देखो कॉमन सी बात है कि F सिर्फ J से लंबा है, तो क्या F के नीचे कोई और आएगा? अरे सर नहीं आएगा, F के नीचे सर कोई और आ ही नहीं सकता। तो सर जब F के नीचे कोई और आ ही नहीं सकता तो सर क्या ये वाली फिगर बनेगी आपकी? क्या सर ये फिगर बनेगी? अरे सर नहीं बनेगी, W बीच नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब W इसके ऊपर ही आएगा, इसके ऊपर B होगा, इसके ऊपर K होगा। तो बस तीसरे नंबर पे लंबा कौन है सर? W इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मुझे पता काफी ने सोचा होगा कि सर या तो W होगा या F होगा, इनमें से लगाया होगा आपने। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि F केवल J से लंबा है, यानी कि F सिर्फ J से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है, तो F के नीचे और कोई नहीं आएगा। लेकिन देखो यहां पर F के नीचे W आ गया, ठीक है, फिर J लिखते हैं आप तो गलत हो जाता ना। चलो तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका? W। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? D इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो फटाफट करते हैं, क्लास ओवर करने वाले हैं थोड़ी देर में हम। ठीक है, और अब वो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं इसके बाद। ठीक है, चलो ऑप्शन दे दो इस क्वेश्चन के आपको। चलो सर ऑप्शन दे दो आप। ठीक है, ये लीजिए। एक कक्षा में हर्ष ऊपर से 10वें स्थान पर है। सर एक कक्षा में जो हर्ष है आपका वो ऊपर से 10वें स्थान पर है, हाँ या ना? बिल्कुल। और हर्षिता नीचे से 20वें स्थान पर है। नवीन हर्षिता से 11 रैंक ऊपर है। अब बताओ क्लास, ये तो दिक्कत आ गई ना। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो कि 10 हो गया। अच्छा, हर्षिता नीचे से 20वें स्थान पर है। एक काम करता है, हर्षिता जो है नीचे से कौन से स्थान पर है क्लास? 20वें स्थान पर है। ठीक है, चलो 20वें स्थान पर ये कौन है आपकी? सर ये है आपकी हर्षिता, और ये कौन है आपका सर? हर्ष। ठीक है, डन। अच्छा, नवीन हर्षिता से 11 रैंक ऊपर है। सर नवीन जो है हर्षिता से 11 रैंक ऊपर है। नवीन हर्षिता से क्या है क्लास? 11 रैंक ऊपर है। कौन है? नवीन है। ठीक है, चलो। और हर्ष से 21 स्थान नीचे, यानी कि नवीन जो है ना आपका वो हर्ष से कितना नीचे है सर? नवीन जो है हर्ष से वो 21 स्थान नीचे है। 21 स्थान नीचे है। ठीक है, तो बताओ टोटल कितने व्यक्ति होंगे? टोटल पूछा है आपसे यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे आपके? चलो, अरे वाह क्या बात है। ठीक है, देखते हैं। तो सर क्या करेंगे? सीधी सी बात है सर, सबको ऐड कर देंगे। देखो 10 प्लस 21, क्योंकि डिस्टेंस दी है, दूरी है आपकी ये 11, और प्लस 20, तो कितना होगा क्लास? यहां पर कितना हो जाएगा सर? ये हो गया आपका 3, है ना? हाँ है ना? बिल्कुल। और सॉरी 3 2 होगा। ठीक है, 2 और बाकी ऐड करेंगे 2 to 4 1 6 62। और क्लास ये तो आपकी दूरी आई है, रैंक आई है। मैंने क्या कहा? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने होते हैं आपको, तो एक क्या करते हैं माइनस, तो 61 इज द राइट आंसर। 61 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल जगत, BS, मीना, सावित्री, डफर, मनीष, गुड क्लास। डफर 60 नहीं होगा, 61 होगा। टोटल 62 आ गया।
सबका टोटल, ये दूरी होती है, व्यक्ति निकालने, एक कम कर देंगे, 61 आंसर आ गया, 61। ठीक है, चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्लास, अब जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं ना आपको मैं, ये टोटल 4 क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 21 से स्टार्ट है, 24 पे खत्म होंगे। सर ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इजी लेवल है तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, टफ है तो कोई और पूछ लेगा। तो यहां पर क्लास क्या होगा, आपके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, दीजिए इसका आंसर कि सर राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए चलिए, एक पंक्ति में नितिन बाएं ओर से, क्लास देखो, एक पंक्ति में जो नितिन है आपका सर वो बाईं ओर से, ठीक है। चलो सर, नितिन जो है आपका वो बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, ठीक है सर। अरुण दाएं ओर से 8वें स्थान पर है। देखो पहली बात तो क्लास आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पे बोला गया ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो क्या आप इसको ओवरलैप करेंगे? सर नहीं, अगर हम इसको ओवरलैप करें तो कम से कम व्यक्ति आएंगे, तो ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी कि ये यहीं पर बनेगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अरुण जो है ना, अरुण जो दाएं से, अरुण जो है दाएं से कितने पर है क्लास? 8वें स्थान पर है। बात समझ आई? यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में है, यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में है, तब पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे? तब पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे? जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। देखो क्लास, सभी ने आंसर दे दिया ना, बिल्कुल मुझे पता था सब यही गलती करेंगे। अरे क्लास, बोला गया है कि दीपक ठीक इनके बीच में बैठा हुआ है। चलो मैं काम करता हूं, मैंने अब बीच में दीपक को बैठा दिया, ठीक है। लेकिन बोला गया है कि तब पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे, कितने व्यक्ति होंगे। अरे सर, इन दोनों के बीच में, ठीक बीच में दीपक बैठा हुआ है, लेकिन सर और कितने व्यक्ति हैं, क्या हमें पता है? क्या हमें पता है क्लास कि और कितने व्यक्ति हैं? जल्दी से बताइए, क्योंकि यहां बोला गया है ज्यादा से ज्यादा। अगर बोला जाता ना यहां पर कि केवल दीपक बैठा हुआ है, तो मैं मानता हूं कि आपका राइट आंसर क्या हो जाता कि सर केवल दीपक बैठा हुआ है, तो यानी कि व्यक्ति एक है। दूरी कितनी बनाते हैं आप यहां पर? 2। तो सर 9 + 2 + 8, द राइट आंसर विल बी 19। और सर व्यक्ति निकालने तो एक क्या कर देते हैं कम, तो सर 8 18 आपका आंसर होता है। लेकिन कब? जब बोलते केवल, ओनली बोलते, यहां पे लिखा होता केवल दीपक बैठा हुआ है, आया ना? बिल्कुल। लेकिन यहां पे केवल दीपक नहीं है सर, यहां पे और भी व्यक्ति हो सकते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? C&D, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कुछ कह नहीं सकते सर राइट आंसर क्या होगा इसका। बात समझ आ गई? क्लियर है? बिल्कुल। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? C&D, कुछ भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, फिर आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है सर। पंक्ति में नितिन बाईं ओर से, सर वही चीज आएगी कि पंक्ति में नितिन बाईं ओर से कितना है? सर पंक्ति में नितिन बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। चलो क्लियर है? ओके, अरुण दाएं ओर से 8वें स्थान पर है। और बात हुई है सर ज्यादा पूछा गया आपसे, सर ये लो। चलो अरुण जो है आपका सर वो दाएं स्थान से कितना है सर? 8वां है। यदि केवल, सर आगे ना ये वाली बात देखो, केवल दीपक, ये बात ढूंढना था मुझे सिर्फ, ठीक है। अगर केवल दीपक इसके बीच में बैठा हुआ है, तो सर देखो जब बात करते केवल दीपक की, दीपक एक व्यक्ति है ना। दीपक कितना है सर? एक ही तो व्यक्ति है। लेकिन जब दूरी बनाते तो एक बढ़ाकर बनाते, नहीं बनाते? बिल्कुल सर। तो यहां पे 2 लिखेंगे। इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा सर? राइट आंसर होगा हमारा 9 + 2 + 8, और ये हो गया 19 - 1, तो सर इसका होगा 18 आंसर।
यहां पे बच्चे गलती करते हैं। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके 21, 22, 23, 24, यहां पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलतियां करते हैं, तो 18 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। समझ कौन करिए सर हमारे? तो पूरा देखो कुछ भी नहीं था, पीछे वाले क्वेश्चन में बोला गया था आपसे क्या, दीपक बोला गया था, सिर्फ दीपक, सॉरी दीपक बैठा गया है, ठीक है चलो, लेकिन सिर्फ दीपक बोलता तो दीपक होता यहां पर, वहां तो सर ज्यादा ज्यादा कितने व्यक्ति बैठा दो आप बीच में, हम कुछ कह सकते हैं नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला बीच में केवल दीपक बैठा और कोई नहीं बैठा हुआ। और देखो जब दीपक बैठा होता है तो यहां पे एक नहीं लिखते आप कभी भी, क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि यहां पर व्यक्ति है और ये दूरी है, और सर दूरी हमेशा एक बढ़ा के लेते हैं व्यक्तियों से, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था पूरन आपको, ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा शायद आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 23, चलिए ये है वो क्वेश्चन जहां पे हम मैक्सिमम गलतियां कर जाते हैं, ठीक है, चलो ये है वो क्वेश्चन जहां पर हम मैक्सिमम गलतियां कर जाते हैं। तो देखो क्लास जल्दी से इसको मैं करा देता हूं, हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। देखिए एक पंक्ति में नितिन बाएं से, सब क्वेश्चन सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को चेंज नहीं किया मैंने यहां पर, ठीक है। चलो बाएं से नितिन कौन सा है सर? 9वें स्थान पर है। अच्छा अरुण दाएं से, लेकिन सर यहां पर देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर? कम से कम बोला गया है, देखो कम से कम, तो कम से कम का मतलब क्या हुआ सर? सर कम से कम का मतलब हम ओवरलैप करेंगे, हाँ या ना सर? इस प्रकार से हम ओवरलैप करेंगे, बात समझ आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ रही है। तो देखो यहाँ पे कौन हो गया आपका? अरुण, और कौन से स्थान पर है सर? ये 8वें स्थान पर है, ठीक है। यदि केवल दीपक ठीक इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, सर दीपक को बैठाना है तो क्या करेंगे सर? दीपक को बैठाने के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? क्या 1 लिखेंगे दीपक के लिए? नहीं सर, ये दूरी है, और दूरी में हमेशा क्या लिखते हैं सर? 2 लिखते हैं। ये बात आपने हमको पहले भी समझा दी थी, हाँ या ना? बिल्कुल सर, दूरी में हम 2 लिखते हैं। तो देखो क्लास ध्यान से देखो, अच्छा ये कितना था सर पूरा टोटल? सर ये था 9, 9 में से 2 गए, सर कितना बचा यहाँ पर? 7, बात समझ आ रही है? ओके सर ये कितना था आपका? सर ये था हमारा कितना? 8, यही तो था, हाँ जी सर। तो बस करेंगे क्या सर? देखो यहां से हो गया 8, यहां से हो गया 7, सर 8 और प्लस 7 कितना हो गया सर? 15। लेकिन व्यक्ति पूछे गए हैं तो सर एक क्या कर देंगे? कम, क्योंकि दूरी निकल कर आती है, तो 14 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है क्लास, बिल्कुल 14 इज द राइट आंसर। लेकिन अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, और ये है हमारा एक 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे 3 स्टार क्वेश्चन है क्लास। ओके चलिए दीजिए इसका आंसर। ओके और मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे। मैक्सिमम क्या? मुझे लगता है ऑल। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ये, है ना, लेकिन जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो क्लास, क्या कर रही हो यार, बड़ी कंजूसी करो लाइक करने में, देख रहा हूं मैं। चलो करो जल्दी से लाइक एंड शेयर, और इस क्वेश्चन का आंसर दो फास्ट। चलो मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को। ओके 14 14 8 9, नहीं 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 नहीं, देखो एक पंक्ति में नितिन बाएं से, क्लास ध्यान से सुनेंगे आप, एक पंक्ति में नितिन जो है ना वो बाएं से कितना है सर? नितिन जो है बाएं से वो है 9, हाँ या ना? बिल्कुल सर, नितिन 9 है बाएं से, ठीक है। ओके अरुण दाएं से 8वां है। पहली बात तो क्लास ये है कि यहाँ पे कम से कम बोला गया है, तो सीधी सी बात है आपको ओवरलैप करना पड़ेगा। हाँ जी सर ओवरलैप करेंगे हम, तो क्लास ओवरलैप करेंगे तो यहां पर क्या होगा आपका सर? यहां पर हो गया अरुण, और अरुण कितने पर हो गया सर? 8वीं पोजीशन पर। डन है। चलो
आगे चले सर, देखो यदि दीपक ठीक इन दोनों के बीच में है, यदि दीपक, क्लास क्या आपसे केवल दीपक बोला गया है? नहीं ना। अगर सिर्फ दीपक होता तो यहां पे एक बढ़ा के 2 ले लेते, आप आंसर दे देते, लेकिन सर यहां पर केवल दीपक नहीं बोला गया, ये बात है सबसे बड़ी। यहां पर केवल दीपक नहीं, यानी कि यहां पे और भी लोग हो सकते हैं। समझ आ रही है? बिल्कुल। ओके, ठीक इन दोनों के बीच में हो तब पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे? ठीक है, अच्छा, लेकिन क्लास देखो सीधी सी बात है, आपको ओवरलैप करना पड़ेगा यहां पे, तो इसलिए हमारी ये फिगर सही नहीं होगी। फिगर हमारी कौन सी सही होगी सर? फिगर होगी ओवरलैप करने वाली ये फिगर। ठीक है, हाँ जी सर, ये फिगर सही होगी। और यहां पर अरुण है और ये 8वीं पोजीशन पर है। ठीक है, ये फिगर हमारी एकदम करेक्ट होगी। अब यहां पर क्या होगा, आपको बीच में बंदे बैठाने हैं। और देखो कम से कम का मतलब क्या होगा, जितने ज्यादा बंदे बीच में आप यहां पर लेंगे उतने टोटल नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाएंगे। जितना दूर ले जाएंगे, जितने कम बंदे लेंगे उतने व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे। हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो आगे चलते हैं। ओके, दीपक जो है ना ठीक इनके बीच में है, तो सर अब मैं कुछ बातें समझाने जा रहा हूं आपको, वो आप ध्यान से समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा A, B, C, D, E, F और G। ठीक है, A B C D E F G। क्लास क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। ओके, मैं यहां पर कहता हूं आपसे, देखो मैं यहां पर कहता हूं आपसे कि बताओ A और G के बीच में, एक और G के बीच में, एक और G के बीच में एग्जैक्ट बंदा बीच में बैठना चाहिए। सर बीच में कैसे बैठेगा बंदा? देखो जब 2 आपके कहां से छूटेंगे सर, 2 यहां से छूटेंगे और 2 यहां से छूटेंगे। आया ना? बिल्कुल। तो सर बीच में कौन बैठ गया? आपके D। बीच में कौन बैठ गया यहां पर? D। और सर D का मतलब क्या हुआ कि देखो बीच में बैठाने के लिए टोटल कितने व्यक्ति होने चाहिए सर? 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ आई? हाँ जी सर, 7 होने चाहिए। ध्यान से सुनेंगे आप, मैं क्वेश्चन 2 मिनट का है, बस समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो देखो टोटल कितने होने चाहिए सर? 7। अगर किसी को बिल्कुल बीच में बैठाना है, बिल्कुल बीच में बैठाना है, तो सर जो पर्सन होंगे आपके, टोटल पर्सन होंगे कितने होंगे सर? टोटल पर्सन होंगे आपके 7। 7 का मतलब क्या होगा सर? हमेशा क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए, तभी तो बीच में बंदा बैठेगा। हाँ या ना? मैंने बोला देखो A B C D E और ठीक है E ले लिया, C बीच में कब बैठेगा? जब टोटल 5 बंदे होंगे। अगर मान के चलो बंदे बढ़ा दूं मैं यहां पर कि ऐसे कर देता मैं A B C D E F G और H। अब क्या इसमें बीच में बराबर बंदे बैठ सकते हैं? अरे सर नहीं बैठ सकते। देखो 3 यहां से छोड़ा, 3 यहां से छोड़ा, क्या D और E 2 बंदे बीच में एक साथ नहीं है? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति को बीच में बैठाने के लिए वहां पर जो टोटल बंदे होंगे ना बीच में, वो कितने होने चाहिए? सिर्फ टोटल बंदे कितने होने चाहिए सर? वहां पर ऑड होने चाहिए। ऑड यानी कि 7 या 5 या 3 ऑड होने चाहिए, यानी कि विषम होने चाहिए। और सर ये तो व्यक्ति है, और लेकिन बीच में हम क्या लिखते हैं सर? बीच में हमेशा हम दूरी लिखते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल सर, बीच में हम लिखते हैं दूरी। और देखो पर्सन से बढ़कर एक होती है दूरी। हाँ या ना? दूरी हमेशा पर्सन से एक बढ़कर होती है। बिल्कुल सर। अच्छा अब यहां पर देखो सर, टोटल तो यहां पर 8 है। टोटल यहां पे कितने हैं सर? 8 है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो देखो क्लास, अगर आप पर्सन यहां पे टोटल 8 लेते हैं, बात ध्यान सुनेंगे आप, पर्सन अगर टोटल आप यहां पे 8 लेते हैं तो दूरी कितनी लिखनी पड़ेगी आपको? 9 लिखनी पड़ेगी। बात समझ आई? लेकिन 9 तो क्लास 8 से ज्यादा हो गया, तो इसीलिए क्लास ध्यान से देखेंगे आप, इसीलिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसीलिए आपको यहां पर देखो 8 से तो कम ही लेना पड़ेगा। 8 से क्या लेना पड़ेगा? कम लेना पड़ेगा। और लेना क्या है क्लास आपको? 8 से कम क्या लेना पड़ेगा? ऑड नंबर या इवन? अरे सर इवन नंबर लेंगे। जब ऑड बंदे पर्सन बैठाने 7, तो डिस्टेंस दूरी कितनी आती है? हमेशा एक बढ़कर, तो यानी कि 8 आनी चाहिए ना, लेकिन 8 तो यहां पे होगी नहीं। तो इससे पिछली दूरी क्या होगी? जो इवन हो, यानी कि यहां पर हमेशा क्या आएगा क्लास? यहां पर हमेशा आएगा आपका क्या? मैक्सिमम इवन नंबर। जो मैक्सिमम इवन नंबर होगा। ठीक है, तो क्या 8 होगा सर? नहीं। तो इससे छोटा क्या होगा सर? इससे छोटा होगा आपका यहां पर क्या? 6 होगा। क्या होगा क्लास? 6 होगा। ओके, क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में बोला गया कम से कम, तो 6 होगा। आप ध्यान से देखेंगे आप यहां पर
कि सर 6 होगा, टोटल कितना है सर, ये यहां से लेकर यहां तक 9 है, चलो 6 ये हो गया, तो ये कितना हो गया सर 3 हो गया, ये कितना है सर 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया सर, सीधी सी बात है सर 11 हो गया, और 11 में से एक कम कर देंगे सर 10 हो गया, तो इसलिए 10 इज द राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलो ओके, सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, कुछ भी नहीं करना आपको, कि यहां पे करना क्या क्लास, कि आपको बस क्या लेना, मैक्सिमम इवन नंबर ले लेना है, मैक्सिमम इवन, और मैक्सिमम इवन देखो 8 तो होगा नहीं, इससे कम क्या होगा सर 6 होगा, बस खत्म बात, और आपका आंसर आ जाएगा। बस यहां पे 6 लिखना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलो क्लियर है क्लास, बिल्कुल बिल्कुल खिचड़ी बनेगी जगत। लास्ट क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस करना क्या था आपको, सीधी सी चीज थी इसके अंदर कि आपको क्या है, मैक्सिमम इवन नंबर ले लेना है। ठीक है, बिल्कुल मैक्सिमम इवन नंबर, डन। चलो क्लास ऑफ करते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसे स्टार्ट करने से पहले इस वाले क्वेश्चंस के 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको और करा दूंगा। क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है सर, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।